चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्षों तक ज्ञान और अनुभव संचित किया। इस जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। इसलिए हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने देश की सेवा करनी चाहिए। नाम जप करना और ईश्वर की उपासना करना, यही हमें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज की सेवा करें, क्योंकि यही भगवान की सेवा है। जब हम ईश्वर की सेवा ईमानदारी से करते हैं तो हमारे अगले जन्म में उत्कृष्टता का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय नाम जपने के लिए निकालें। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो कर्म हम करते हैं वे हमारे साथ रहेंगे। संतों का संग और भक्ति से हमें मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। संतों के पास जाने से हमारी भगवान में रुचि बढ़ती है। यदि हम संतों की सेवा करते हैं तो यही हमारी वास्तविक सेवा है। हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि समाज की भलाई में सहभागी हो सकें। अनीता शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव हैं? कई संतों ने गृहस्थी और धन का त्याग करके भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन क्या हम जैसे सामान्य लोग परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। शास्त्रों में अलग अलग तरीकों का वर्णन किया गया है। हर व्यक्ति की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए हर किसी के लिए एक ही मार्ग नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई भागवत प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का चरित्र हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने राजधर्म को निभाते हुए भागवत चिंतन करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। घर में रहते हुए भी संत सेवा, अतिथि सेवा और गुरु सेवा जैसे कार्यों के माध्यम से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम धर्म पूर्वक धन कमाते हैं और समाज की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हम भागवत प्राप्त करेंगे। हालांकि अगर हम अवैध तरीकों से धन कमाते हैं और भोग विलास में लिप्त होते हैं तो हमें दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। जीवन में जो भी कार्य करें उसे धर्म पूर्वक करें। धन कमाने के बाद उसे संतों और समाज की भलाई में लगाएं। जैसे जैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं हमारा राग कम होता है। त्याग करना जरूरी नहीं, बल्कि भोगों को सेवा में लगाना चाहिए। हम सन्यासी भी हो जाएं तो भी अगर हम अपने मन में राग रखते हैं तो वह त्याग नहीं माना जाएगा। महान संतों जैसे राजा भरत के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। हमें अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए धन एकत्र करना चाहिए और उसे संतों की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह हम अपनी भोगविलास की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसलिए घर पर रहते हुए भी हम त्याग कर सकते हैं। संतों और गुरुजनों की सेवा करें और नाम जप करें। यह सब मिलकर हमारे कल्याण की दिशा में ले जाएगा। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं,